हेलो एवरीवन, यह है हमारा कंप्यूटर मेमोरी पार्ट 2। इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ मेमोरी के बारे में जानेंगे कि मेमोरी के कितने टाइप्स होते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने कंप्यूटर मेमोरी का पार्ट 1 देखा था, जिसमें हमने मेमोरी के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है। आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि मेमोरी कितने टाइप्स की होती है। मेमोरी के मेनली दो ही टाइप्स होते हैं, प्राइमरी मेमोरी जिसे हम इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं और सेकेंडरी मेमोरी जिसे हम एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी जिसे हम इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं क्योंकि ये कंप्यूटर में इनबिल्ट होती है, इसे इनबिल्ट मेमोरी भी कहा जाता है। ये पहले से ही कंप्यूटर में स्टोर्ड होती है। दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी जिसे हम एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं, जो हम बाहर से इंसर्ट करते हैं। चलिए एक एक करके जानते हैं इनके बारे में कि ये क्या है। प्राइमरी मेमोरी जिसे इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है, ये पहले से कंप्यूटर में स्टोर्ड होती है, इसलिए इसे इनबिल्ट मेमोरी भी कहते हैं। ये दो टाइप्स की होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम, रीड ओनली मेमोरी यानी कि रोम। अब देखते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है। रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी एक वॉलेटाइल मेमोरी होती है। जब तक कंप्यूटर में पावर ऑन होती है तब तक डेटा इसमें स्टोर रहता है, उसके बाद डेटा ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है, इसलिए इसे हम टेम्परेरी स्टोरेज भी कहते हैं। जो भी प्रोग्राम हम रन कराते हैं, करेंटली जो प्रोग्राम रन होते हैं वो रैम में स्टोर होते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी दो टाइप्स की होती है, एस रैम और डी रैम, यानी कि स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब हम देखेंगे कि रैंडम एक्सेस मेमोरी किस तरीके से वर्क करती है। एस रैम यानी कि स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि चेंज नहीं की जा सकती है। टाइम, कैलेंडर जो भी हम कंप्यूटर में सेट करते हैं, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पर कैलेंडर सेट है, टाइम सेट है, तो ये एक बार सेट हो जाता है तो चेंज नहीं होता है, इसलिए ये स्टैटिक रैम के अंदर आता है। अब हम बात करते हैं डी रैम के बारे में। डी रैम क्या है? जो कि चेंजेबल है, चेंज हो सकता है, इसलिए इसे डायनेमिक रैम कहते हैं। मैक्सिमम हमारा जितना भी काम होता है वो डायनेमिक रैम में होता है, जैसे कि हम MS वर्ड में वर्क करते हैं, पावर पॉइंट में वर्क करते हैं, नोटपैड में कुछ भी हमें लिखना होता है, हम रीड करते हैं, राइट करते हैं, ये सभी डायनेमिक रैम में स्टोर होता है। डायनेमिक रैम में हमारा जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्क होता है तो इसमें हाई एक्सेस टाइम होता है, ज़्यादा से ज़्यादा फाइल्स हमारी रैम में लोड होती हैं तो ये काफ़ी स्लो हो जाता है एज़ कम्पेयर टू स्टैटिक रैम। डायनेमिक रैम के दो टाइप्स होते हैं, AD रैम एंड SD रैम। चलिए देखते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले बात करते हैं AD रैम के बारे में। इसे हम असिंक्रोनस डायनेमिक रैम भी कहते हैं। सिंक्रोनस डायनेमिक रैम में जो सिस्टम क्लॉक होती है वो सिंक्रोनाइज नहीं करती है, कोऑर्डिनेट नहीं करती है मेमोरी के साथ। जब भी डेटा मेमोरी में से रैम में लोड करना होता है तो उसकी वैल्यू कुछ देर बाद डिस्प्ले होती है, जिसकी वजह से इस प्रोसेस में एक लेटेंसी हो जाती है, यानी कि डिले हो जाता है, इसलिए स्पीड स्लो हो जाती है और इसे ओल्डर वर्जन ऑफ डी रैम भी कहा जाता है। इसी का ऑपोजिट होता है SD रैम, यानी कि सिंक्रोनस डायनेमिक रैम। इसमें क्या होता है, जो सिस्टम क्लॉक होती है वो सिंक्रोनाइज करती है मेमोरी के साथ। जो भी डेटा मेमोरी से रैम में लोड करना होता है उसकी वैल्यू तुरंत डिस्प्ले होती है, क्योंकि सिस्टम क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन में होती है, इसलिए काफ़ी जल्दी जल्दी डेटा लोड होता है तो इसकी स्पीड फास्टर होती है एज़ कम्पेयर टू AD रैम। अब हम बात करते हैं रीड ओनली मेमोरी के बारे में। ये एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है जो कि परमानेंट डेटा को स्टोर करती है, इसलिए इसे परमानेंट स्टोरेज भी कहा जाता है। रीड ओनली मेमोरी में जो भी डेटा होता है वो पहले से इनबिल्ट होता है, प्रीडिफाइंड होता है, वो मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, रोम कुछ इस चिप तरीके का दिखाई देता है, तो ये हमारा होता है रीड ओनली मेमोरी। रोम में कई तरीके के सॉफ्टवेयर, ऑडियो फाइल्स, वीडियो फाइल्स स्टोर्ड होते हैं, जो कि कंप्यूटर सिस्टम हमारा एक्सेस करता है रोम से और रैम की मदद से उसे हमें डिस्प्ले कराता है। रोम के बिना हम कोई भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस यूज़ नहीं कर सकते हैं। चलिए इसके टाइप्स देख लेते हैं, एक एक करके उन्हें समझते हैं। टाइप्स ऑफ रोम में सबसे पहले आता है हमारा प्रोग्रामेबल रोम। ये सबसे बेसिक रोम होता है। इंस्ट्रक्शन जो भी स्टोर्ड होते हैं वो एक बार स्टोर्ड हो जाते हैं और वो अनइरेजेबल होते हैं, यानी कि वो इरेज नहीं हो सकते हैं। दूसरा आता है हमारा इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। इसमें जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं वो मल्टीपल टाइम्स स्टोर किए जा सकते हैं और ये चेंज और इरेज भी किए जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज। नेक्स्ट आता है हमारा EEPROM, यानी कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। ये एक मॉडर्न टाइप ऑफ रोम है। इसमें जो भी डेटा होता है वो प्रोग्राम्ड और इरेज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, और ये 1000 टाइम्स भी मॉडिफाइड किया जा सकता है, यानी कि कितनी बार भी हम इसे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी, जिसे हम एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं, इसे ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है।
जब भी हमें डेटा परमानेंटली स्टोर करना होता है लॉन्ग टर्म के लिए यानी कि फ्यूचर यूज़ के लिए, तो हम सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ करते हैं। इसे नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। सेकेंडरी मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है और ये काफ़ी चीपर होता है प्राइमरी मेमोरी से। अब हम सेकेंडरी मेमोरी के कुछ टाइप्स देखेंगे। सेकेंडरी मेमोरी के कई टाइप्स होते हैं, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लैश ड्राइव। चलिए सबसे पहले देखते हैं मैग्नेटिक टेप क्या होता है। मैग्नेटिक टेप एक इंफॉर्मेशन स्टोरेज मीडियम है जिसमें सीक्वेंशियल एक्सेस का मेथड यूज़ होता है। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये एक सर्कुलर फॉर्म में है। ये मैग्नेटिक टेप है। इसमें थिन फिल्म होती है जिसमें मैग्नेटिक कोटिंग होती है। इसमें मैग्नेटिक एन्कोडिंग के द्वारा डेटा स्टोर किया जाता है। मैग्नेटिक टेप में सीक्वेंशियली डेटा स्टोर होता है यानी कि सीरियल वाइज डेटा स्टोर होता है। पहले जब भी कैसेट यूज़ होते थे तो यूज़र को सभी सॉन्ग सुनने पड़ते थे लास्ट सॉन्ग को प्ले करने के लिए, इसलिए यही इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है जिसकी वजह से ये आजकल यूज़ नहीं होते हैं, क्योंकि ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है और ये टाइम लेता है। नेक्स्ट आता है हमारा मैग्नेटिक डिस्क, जो होता है फ्लैट डिस्क जिसमें मैग्नेटिक कोटिंग होती है, उसमें डेटा स्टोर होता है। ये फास्टर होता है मैग्नेटिक टेप से और ये 3 टाइप्स के होते हैं। पहला फ्लॉपी डिस्क, दूसरा जिप डिस्क, तीसरा हार्ड डिस्क। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहले आता है हमारा फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में लोकेटेड होती है। ये एमबीज में डेटा स्टोर कर लेती है और ये काफ़ी चीपर होती है। ये रेक्टेंगुलर शेप में होती है जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी जिप डिस्क। जिप डिस्क जिप की फॉर्म में डेटा को स्टोर करती है। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये जिप डिस्क है और ये जिप डिस्क ड्राइव है। ये 100 MB टू 250 MB डेटा स्टोर कर लेती है, जो कि फ्लॉपी डिस्क से थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन ये भी आजकल यूज़ नहीं होती है क्योंकि सिर्फ MB में ही ये डेटा स्टोर कर पाती है। थर्ड आती है हमारी हार्ड डिस्क। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, सर्कुलर पोर्शन में जो है ये हमारी हार्ड डिस्क है और जो पूरा बॉक्स है ये हार्ड डिस्क ड्राइव कहलाता है। ये टेराबाइट्स में डेटा स्टोर करती है, यानी कि इसका स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फ्लॉपी डिस्क और जिप डिस्क। इसलिए करेंटली आजकल यही यूज़ होती है कंप्यूटर्स में, लैपटॉप्स में। ये मिलियंस ऑफ डेटा स्टोर कर लेती है, इसलिए इसे मेन स्टोरेज डिवाइस ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। थर्ड टाइप ऑफ सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज आता है हमारा ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क में ऑप्टिकली डेटा स्टोर होता है, यानी कि इसमें लेज़र बीम्स यूज़ होती हैं डेटा स्टोर करने के लिए। इसमें सबसे पहले आता है कॉम्पैक्ट डिस्क, जो कि 700 MB तक डेटा स्टोर कर लेता है और इसमें रेड लेज़र का यूज़ किया जाता है। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये सर्कुलर टाइप की डिस्क होती है। ये पोर्टेबल होती है, इसलिए वाइडली यूज़ होती है। नेक्स्ट टाइप की ऑप्टिकल डिस्क आती है हमारी डीवीडी यानी कि डिजिटल वीडियो डिस्प्ले। इसमें रेड लेज़र यूज़ होती है जैसा कि सीडी में यूज़ होती है। 10 GB तक का डेटा स्टोर कर लेती है। ये भी एक फ्लैट सर्कुलर डिस्क होती है सीडी की तरह। जैसे कि पहले मूवीज़ देखी जाती थी वो डीवीडी में ही देखी जाती थी। इसका स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होता है, इसलिए वाइडली यूज़ होती है। थर्ड टाइप की ऑप्टिकल डिस्क आती है हमारी ब्लू-रे डिस्क। ब्लू-रे डिस्क में ब्लू लेज़र का यूज़ किया जाता है। ये बुक्स को रीड करने के लिए यूज़ की जाती है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी 50 GB होती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू कॉम्पैक्ट डिस्क और डीवीडी। ये आजकल वाइडली यूज़ इसलिए होती है क्योंकि ये हाई डेफिनेशन वीडियो को दिखाने के लिए यूज़ की जाती है। जैसा कि आजकल HD वीडियोस का ट्रेंड है, हर चीज़ हमें हाई डेफिनेशन में चाहिए, तो ये पॉसिबल होता है ब्लू-रे डिस्क की वजह से। एक और सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज यूज़ होती है जिसे हम फ्लैश मेमोरी कहते हैं। इसके अंदर मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव आते हैं। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, कॉमनली और वाइडली यूज़ होते हैं क्योंकि ये सेफ़ टू यूज़ है और पोर्टेबल टू यूज़ होते हैं। आसानी से हम इसे इधर उधर ले जा सकते हैं। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी अच्छी होती है, MB से लेकर टेराबाइट्स तक होती है, इसलिए काफ़ी कॉमनली और वाइडली यूज़ होते हैं। यहाँ पर हमारे सभी मेमोरी के टाइप्स कंप्लीट होते हैं। ऐसे ही कंप्यूटर की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें ऐप स्टडी नाउ।